टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे साथ रोहतास कोटिंग सिस्टम, ये कोटिंग की प्लांट लगाते हैं, मशीनें बनाते हैं, ऑटोमेटिक मशीन है। और सर उसके ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं। तो सर अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे, बताएंगे भी, साथ ही साथ ये जो कोर्सेस हैं इनसे फायदा क्या होता है, बिजनेस डेवलपमेंट में क्या ये मदद करते हैं। जरूरी नहीं है कि नौकरी करने वाला ही ये कोर्स करे, वो पूरी बात आपको बताएंगे। तो सर आप बताओ, इंट्रोडक्शन से चलना। नमस्कार, मैं रमेश कुमार सिंह, रोहतास कोटिंग सिस्टम हमारी कंपनी का नाम है। और मैं सर के पास कोर्स ज्वाइन किया हूँ। और मैं इसलिए नहीं ज्वाइन किया हूँ कि मेरे को काम करना है, मैं इसलिए ज्वाइन किया हूँ कि मुझे नॉलेज रखना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट करने में किसी की हेल्प से पहले मैं अपनी अफोर्ड करके उसको सॉल्व कर सकूं। तो सर कहीं जॉब नहीं कर रहे, इनका अपना काम है, अब खुद के ऑनर है और खुद ही प्लांट लगाते। तो प्लांट वो भी बता दो, कौन कौन से प्लांट लगाते हैं। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्लांट लगाते हैं, जिसमें मेटल फिनिशिंग कहेंगे। हर तरह की मेटल फिनिशिंग होती है, जिसमें जैसे मान लो कि आप एमएस का पार्ट है, उसके ऊपर निकल होता है, क्रोम होता है, जिंक प्लेटिंग होती है, गोल्ड प्लेटिंग होता है, सिल्वर प्लेटिंग होता है। यानी किसी मेटल के ऊपर किसी अलग मेटल की जो लेयरिंग चढ़ाई जाती है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए जो भी इक्विपमेंट लगता है वो फुल प्रूफ, चाहे ऑटोमेटिक हो, सेमी ऑटोमेटिक हो या फुली ऑटोमेटिक हो, कंप्लीट हम प्रोवाइड करते हैं पूरा। हाँ, नहीं, कोटिंग हम नहीं करते हैं, कोटिंग की केवल मशीनें बनाते हैं। और पेंट शॉप जो होता है, पेंट शॉप होता है, ईडी कोटिंग होती है, पाउडर कोटिंग होता है, उन सब के लिए मशीनें हम बनाते हैं। मतलब मशीन बनाते हैं और जो प्लांट होते हैं उनको देते हैं। जैसे प्लांटों के नाम बता दो, किस कौन लगभग कौन कौन से प्लांट है यहाँ पे जो है। जैसे मैंने अभी एक सिल्वर टीन प्लेटिंग का प्लांट किया है, न्यू सुपर ब्राइट कंपनी है, सेक्टर 37 में गुड़गांव में है और कुसखेड़ा में है। उनका 3 यूनिट है, 37 में है, कुसखेड़ा में 2 यूनिट है। वहां पे हमने सिल्वर प्लेटिंग का फुली ऑटोमेटिक प्लांट सेटअप किया हुआ है अभी। और एक मानेसर में बिंद्रा मोटर है, उसमें हम फॉस्फेट लाइन ऑटोमेटिक का सेटअप कंप्लीट कर रहे हैं, अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुसखेड़ा में भी एक प्लांट कृष्णा मेटल है, कृष्णा मेटल, उसके लिए फॉस्फेटिंग का एक ऑटोमेटिक लाइन सेटअप कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अंडर प्रोसेस चल रहा है काम। एक प्लांट हमने लखनऊ में बिट्टू इंटरप्राइजेज राजश्री अलमारी के लिए ईडी कोटिंग का प्लांट दिया हुआ है, वो भी फुली ऑटोमेटिक है, जिसमें वो अलमारी के ऊपर पेंट कर, पहले फॉस्फेटिंग करते हैं, फिर ईडी कोटिंग करते हैं, इसके बाद टॉप कोट पेंट करते हैं, यानी जो कलर चाहिए उसमें टॉप कोट से वो लेते हैं। और जैसे और भी प्लेटिंग के प्लांट है, जैसे जो रनिंग में यहाँ पे सेक्टर 37 पूरा प्लेटिंग जोन है, जिसके अंदर में बहुत सारे प्लांट है। जैसे बजाज ऑटो हो गया, एसएस इंटरप्राइजेज हो गया, बावल में एसएस इंटरप्राइजेज की जगह पे एसएस इंटरप्राइजेज और प्राइवेट लिमिटेड हो गया। वो बड़ी कंपनी है, वो मारुति के लिए जॉब, मारुति के लिए करते हैं। और सुपर ब्राइट भी है, तो 3 यूनिट है इसका भी, ये भी बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये। तो और भी है, नील मेटल है यहाँ पे सेक्टर 37 में जी। तो ये जैसे सर ने बताया कि जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग को जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग कोई वाला वही ले जो नौकरी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग लेके आप जो भी कर रहे हैं, अभी जैसे सर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग लेनी क्यों पड़ रही है उसका भी कारण बताएंगे। बताओ सर, ट्रेनिंग लेने के लिए पर्पस ये है कि हमें नॉलेज है तो किसी भी चीज को सॉर्ट करने में या किसी को ट्रेन करने में हमें आसानी रहेगी। अगर कोई नया हमारे पास आता है तो हमें एक्सपीरियंस वाले के लेने की जरूरत नहीं है, जो ट्रेनी है उसको लेकर के उनसे हम काम करा सकते हैं, वो भी ट्रेंड हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और किसी दूसरे पे डिपेंड है, जैसे मान लो पीएलसी प्रोग्रामिंग है, अब पीएलसी प्रोग्रामिंग आप बाहर से करा रहे हैं, बाकी सब काम आप कर रहे हैं, तो प्रोग्रामर की इच्छा से जब आएगा वो तब आएगा, और आपका काम एकदम बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है और आपको अर्जेंसी बहुत है, बट उसके पास टाइम नहीं है, तो आपको उसके लिए वेट करना, बिल्कुल वेट करना पड़ जाता है। अगर हम आज बुला रहे हैं तो प्रोग्रामर के पास टाइम है या नहीं है, तो वो अपने हिसाब से आएगा, जो उसको शूट करेगा टाइम उस हिसाब से आएगा, फिर वो काम करेगा। अगर हमारे मर्जी से वो काम नहीं करेगा। दूसरा, पीएलसी प्रोग्रामर हम अपना रखते हैं तो भी जो हमने रखा हुआ है
वो कभी भी नौकरी को छोड़ के चला जाएगा। हाँ, छोड़ के चला कई जाएगा। बार तो होता बताते भी नहीं है। हाँ, बिना बताए वो चला जाएगा, फिर आप ढूंढते रहो, एट ए टाइम प्रोग्रामर मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो हायर वो अपना एक अलग ही डिमांडिंग रहेगी। हाँ, और अगर वो चला गया तो आप परेशान, मतलब आपने आउटसोर्सिंग किया, किसी दूसरे से करा रहे तो आपको दिक्कत कि वो अपनी इच्छा से चलेगा। पीएलसी प्रोग्रामिंग का एक मेन फंडा है कि अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और आपको खुद नहीं आता है और आप हायरिंग पे कर रहे हैं, तो आप एट ए टाइम काम नहीं कर सकते, कस्टमर से सुनना आपको पड़ेगा, आप टाइम टू टाइम डिलीवर नहीं कर सकते। टाइम टू टाइम डिलीवर नहीं कर सकते, मतलब सीधा सीधा है कि आप अगर पीएलसी प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप एक तो कैंडिडेट का चयन करेंगे ना, सिलेक्शन करेंगे, वहां भी आप कॉस्टिंग ध्यान रखेंगे और आप उससे सामने वाले को बताएं कि आपको आती है, तो वो आपके साथ धोखा नहीं करेगा। अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं और कोई किसी प्लांट का ऑर्डर लेते हैं और प्रोग्रामिंग करना है, तो प्रोग्रामिंग के लिए चार्जेस करते हैं, और आप खुद कर रहे हैं तो आप बिना चार्ज का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो कुछ लगना नहीं है। आपने जो मटेरियल नहीं लग रहा है, आपका माइंड लग रहा है, आपका प्रोग्राम लग रहा है, आप जो टाइम दे रहे हैं वही लग रहा है, तो आप उसको कम उसमें अफोर्डेबल रेट में आप उसको सप्लाई दे सकते हैं। दूसरा ये भी है कि किसी का प्लान लगा हुआ है और आप अचानक चले गए अपने प्लान के लिए, उन्होंने कहा यार देखो किस प्लान पे थोड़ी वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको वो चीज आती है, आपने कहा रुको मैं कर देता हूँ, आप उसको कर देते हो, आप अपने प्लान सप्लायर हैं, और तो सामने वालों को रहेगा यार इन्हीं को ऑर्डर देंगे अब तो, क्योंकि आपने कस्टमर को सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब आपको जो चीज आती है उसके बारे में काम देने में किसी को हिचक नहीं होती है। और प्रोग्रामिंग एक ऐसा पार्ट है, इलेक्ट्रिकल एक ऐसा पार्ट है वो हर जगह फॉल्ट में रहता है, और उसको सुधारने के लिए, उसको सॉर्ट करने के लिए क्विक चाहिए। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि बिजनेस में या नौकरी में आज का टाइम सॉफ्टवेयर का है, और सॉफ्टवेयर वाला ही बंदा आपको फंसाता है। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर वाले बंदे के बहुत भाव बढ़ जाते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर आता है वो फंसाएगा। तो आपको अगर बढ़िया बिजनेस करना है, ग्रोथ अच्छी लेके जानी है, या जॉब भी अच्छी करनी है, तो एक ही ऑप्शन है, आप सॉफ्टवेयर पर कमांड जरूर बनाओ। सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो आप लैपटॉप लगाते हैं पीएलसी में, सारा डाटा आपके पास हाई हो जाएगा, और आप शॉर्ट को ढूंढ सकते हैं कि कहां से कौन सी शॉर्ट हमें डिटेक्ट करना है, कहां से कौन सी इनपुट नहीं आ रही है, कौन सी आउटपुट नहीं जा रही है। उसमें इलेक्ट्रीशियन को आप किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन को बोलेंगे कि ये इनपुट नहीं आ रही, इसको ट्रेस करके मेरे को दो, या ये आउटपुट नहीं जा रहा है, इसका ट्रेस करके मेरे को दो। मतलब बहुत फायदे ही फायदे, मतलब ये लगा लो कि आप खुद में भी संतुष्ट रहेंगे। अगर आप आउटसोर्सिंग करके चलते हैं तो आपको हमेशा दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। दूसरा क्या है कि आप बिजनेस ले रहे हैं, दूसरे पे डिपेंड है, प्रॉब्लम आ रही है, आफ्टर सेल सर्विस में दिक्कत आएगी। और एक बेनिफिट और भी है, अगर ऑनलाइन आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको किसी साइट पे जाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे वहां इंटरफेसिंग करा करके और अपने ऑफिस में बैठे बैठे सारा सोल्यूशन दे सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको सॉर्ट आउट कर लो। या प्रोग्राम कहीं से बैठ करके एनी वर्ल्ड में कहीं भी रहेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट करके चला सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी